आर भारत का पूरा मामला कहाँ चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। एक मामले हैं, पता नहीं कितने मामले हैं। आज ही संज्ञान ले लेना चाहिए। कल गिरफ्तारी हुई, आज ही सुप्रीम कोर्ट को, जब रात को सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट का उस आतंकवादी के लिए 12 बजे रात को खुलवा सकती हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता है? आज जज लोग ये सुने नहीं होंगे? कहाँ है भाई? और गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? तत्काल प्रभाव से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ज़्यादा दिक्कत 2 जगह राष्ट्रपति शासन की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। एक बंगाल में और दूसरा महाराष्ट्र में। जब तक यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं जाएगा तब तक यह लॉ एंड कानून, संविधान और इसकी धज्जियाँ उड़ती रहेंगी। ये दोगले हैं, मानने वाले नहीं हैं। कुत्ते की पूँछ कभी सीधा हुई है? कुत्ते की पूंछ नहीं सीधी होती है, चाहे उसको हजारों साल लकड़ी से बांध दीजिए या किसी डॉक्टर को बुला लीजिए, उसको कितना भी मरहम पट्टी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है? सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, हाई कोर्ट ने लताड़ा, लोअर कोर्ट ने लताड़ा, पब्लिक ने लताड़ा, पूरा देश ने लताड़ा। पूछता है भारत के जगह पर, इनके मुँह पर थूकता है भारत कर दिया। पूरे देश ने आंदोलन किया, क्या क्या किया, सब कुछ किया। मैंने इतना नीचता पे कोई उतरता है? इनके काउंटर में पूरे देश से कहीं कोई आवाज आई? पूरा देश थूका ना कि ये तुम क्या कर रहे हो? पूरे देश के कोने कोने से आवाज आई अर्णव गोस्वामी के साथ सहयोग में। कम से कम इस मुख्यमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। संजय राउत को डूब के मर जाना चाहिए। वो मुंह टेढ़ा है ना शरद पवार, उसको डूब के मर जाना चाहिए कि तुम लोग ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। भाई साहब यह भी है, ये थूक के चाटते चाटते ये जानते हैं, एक होता है नेचर कि 100 जूते खाए, तमाशा घूस के देखो वो कितना भी जूता गिरा। ये होते हैं ना दोगले टाइप लोग, वो कुछ भी कहिए, वो अपनी बात कहते रहेंगे। ये उसी टाइप के लोग हैं जो नहीं होते हैं बेहूद, जैसे वो नहीं मानते हैं हम खूंटा यहीं गाड़ेंगे, हम कितना भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है इस समय? तत्काल प्रभाव से आर्डर करना चाहिए। आज के डेट में जब वो मामला चल रहा है, पूरे आर भारत का पूरा मामला कहाँ चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। एक मामले हैं, पता नहीं कितने मामले हैं। आज ही संज्ञान ले लेना चाहिए। कल गिरफ्तारी हुई, आज ही सुप्रीम कोर्ट को, जब रात को सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट का उस आतंकवादी के लिए 12 बजे रात को खुलवा सकती हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता है? आज जज लोग ये सुने नहीं होंगे? कहाँ है भाई? स्पेशल बेंच बिठाओ। आप जब इतने जिम्मेदार हैं, इतने एक्टिव हैं, सब कुछ हैं, हर मामले में आप लोग बोलते हैं, तो आज कहाँ हैं? यह अगर आपके संज्ञान में नहीं गया होता, आपका मामला नहीं बनता। और गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? तत्काल प्रभाव से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ज़्यादा दिक्कत 2 जगह राष्ट्रपति शासन की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। एक बंगाल में और दूसरा महाराष्ट्र में। जब तक यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं जाएगा तब तक यह लॉ एंड कानून, संविधान और इसकी धज्जियाँ उड़ती रहेंगी। ये दोगले हैं, मानने वाले नहीं हैं। हाँ जी सुधीर जी, ऐसा भी देखा गया था अभी कुछ समय पहले, FIR कराई गई, अर्णव गोस्वामी जी को बिना किसी सम्मन, बिना किसी नोटिस के उठाया गया, प्रदीप भंडारी को कस्टडी में रखा गया, और भी ऐसी कई सारी चीजें देखी गई मुंबई में राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ। लेकिन वहीं अगर मुंबई में कोई एंटी नेशनल है, दाऊद की कोई बिल्डिंग चल रही है, या फिर ड्रग्स माफिया जैसा इतना बड़ा जो बिजनेस चल रहा है, वहां पर तो कभी रोक टोक नहीं होती, वहां पर तो कभी कोई मुंबई पुलिस नहीं जाती। हमने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी पेडलर के घर पे छापेमारी की गई है मुंबई पुलिस द्वारा। लेकिन हम ये जरूर सुनते हैं कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार के घर पर मुंबई पुलिस जाती है और उसको उनके बीवी बच्चों के सामने उठा लेती है, उनको असॉल्ट करती है। क्या कहेंगे आप इस पर? तो कैसे कर सकते हैं भाई? उनकी मजबूरी भी तो समझिए। देखिए, सब कुछ के साथ उद्धव ठाकरे की बहुत मजबूरी है। कुर्सी, एक उनके बाप थे, उनके इशारे पे सत्ता चलती थी। वह उनके जूते के नीचे महाराष्ट्र की कुर्सी जिसको चाहते थे उसको बना देते थे, और लगाम जिस तरह से घोड़ा होता है ना, घोड़ा का लगाम उसके हाथ में होता है, उसी तरह से बाला साहब ठाकरे, वो ताकत होती है, वो सामर्थ्य होता है। यहाँ कुर्सी से चिपके हुए हैं। जनता जाए, गालियाँ खाए, देश में कुछ भी हो, मैंने कितना भी बदनाम हो जाए, लेकिन सिर्फ कुर्सी, इस पिछवाड़ा कुर्सी पे रहना चाहिए। कुछ भी मैंने इतना स्तर गिरा के ये संजय राउत जैसा वो मिल गया सलाहकार। अब बताओ, वो मुसलमानों के वोट के लिए, जबकि वहाँ जानते हैं सब, इस समय 12 से 15% वोट MIM को मिला है महाराष्ट्र में।
देखे हैं ना, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, बिहार में चुनाव चल रहा था तो जो MIM की 5 सीट आई है तो 11 सीटों पे मुसलमानों ने, जानते हैं, MIM को वोट दिया है। वहाँ तीनों पार्टी मुसलमान दी थी, RJD, जनता दल यूनाइटेड और MIM। दूसरे दल के मुसलमान थे, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, लेकिन किसको दिया? MIM को दिया। तो मौका मिलेगा तो वोट MIM को देंगे वो, बाकी तुम जितना भी सेकुलर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वोट मिलने वाला नहीं है। सिर्फ उनको मौका चाहिए, जानकारी हो जाना चाहिए कि हम यहाँ जीत सकते हैं। बाकी इत्तेहादुल मुसलमीन चाहिए, वह धर्म के नाम पे बना हुआ है, मुसलमानों का संगठन। बाकी राष्ट्रीय देश, संविधान, विचारधारा नहीं मायने रखता है भाई साहब। ये सबसे बड़ी बात समझिए इस चीज़ को। तो जहाँ और उसी वोट के लिए और कुर्सी के लिए ये जितने ये मुख्यमंत्री, और भाई कैसे जाएंगे भाई? वो दाऊद इब्राहिम को बचाने वाले कौन थे? अरे शरद पवार भाई, शरद पवार ने बचाया था। और एक तो सोनिया सेना है जो पूरे देश को आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण में कहाँ से कहाँ ले गई, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा देश समझ नहीं रहा है। हम तो सेकुलर थे ही यार, सब कुछ थे, सब कुछ थे, लेकिन हमको अब जगह क्या, हम कितने दिन इंतजार करेंगे? वो इंतजार करते और कितना दिन इंतजार करेंगे? अब हमसे अब देश सोचा, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। अब जिस तरह का कंडीशन भारत में पैदा किया गया, सिर्फ यह भारत रिएक्ट कर रहा है, वो भी शांति के साथ, विचारधारा के साथ। वहीं अगर हम बात करें सर बॉलीवुड और कुछ चाय बिस्किट पत्रकारों की, कुछ न्यूज़ चैनल्स की, जो हमेशा से खड़े हो जाते हैं जब देश के टुकड़े होते हैं उनके समर्थन में, जो देश के टुकड़े करने की कोशिश करते हैं उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, और अगर उन्हें रोका जाता है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। लेकिन आज वही लोग रिपब्लिक भारत के खिलाफ खड़े, उनके साथ नहीं खड़े हुए। हाँ, ये तो देश तोड़ने वालों के साथ खड़े होते हैं ना। ये अब नया फैशन चला है यहाँ, हम सेकुलर हैं। सेकुलर के नाम पे 70 साल से जो कांग्रेस ने देश को जो माहौल दिया है, देख रहे हैं, जानते हैं यहाँ जितने पत्रकार बच्चे हैं वो, उनको पहले जो या वामपंथी बैठे हुए हैं जगह जगह, पूरे देश में फैले हुए हैं ना, JNU में है, जगह हर यूनिवर्सिटी में 2, 4, 5 ये सेकुलर के नाम पे इस देश के ये देश सेकुलर रहेगा। क्या मिला फ्रांस को सेकुलर बन के? क्या मिल रहा है आज इंग्लैंड को सेकुलर बन के? कि वहाँ बात मार दिया जा रहा है, औरतों को मार दिया जा रहा है, चर्च के पादरियों को। क्या मिला उनको? आज वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री का कौन सी मजबूरी उनकी है? वहाँ RSS है क्या? कि वहाँ ये गए हैं मिश्रा जी, जो कपिल मिश्रा वहाँ गए हुए हैं। अभी जो 3 देशों में इतना भयंकर बवाल हुआ है, 3 फ्रांस और नॉर्वे, स्वीडन में हुआ है, आखिर वहाँ कपिल मिश्रा जाके कहे थे, जो पिछली बार दिल्ली में दंगा हो गया था, यहाँ कह रहे थे कि कपिल मिश्रा करवा दिया, वहाँ RSS गई है कि कौन गया है? क्या कारण था? कौन सा कारण था? सिर्फ एक तो कार्टून बना दिया गया, उसी में पूरा देश फूंक दिया गया। फ्रांस में देखे ही हैं, स्वीडन में देखे ही हैं, एक कार्टून का ही मामला है, कार्टून में ही। समझ में नहीं आ रहा है, इस देश को नहीं समझना चाहिए। जागो हिंदुओं जागो, सोचो एक बार कि सिर्फ एक कार्टून में अगर जहां सिर्फ 12 से 15% हैं, कहीं 8% हैं, कहीं 5% हैं, घरों से निकल के उन देशों को अगर जला सकते हैं, वहां के लोगों को मार सकते हैं, निरपराध औरतों को मार सकते हैं, तो कल आपका क्या हाल होगा? यहाँ तो 25 से 30% हैं। ये आपको एक बार सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और विचारना चाहिए। अगर इसी तरह से सेकुलर बने रहे तो आपका इतिहास में क्या होगा, एक बार दिमाग लगा के सोचिएगा।